हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी में मैं समरजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टेबल से कैलकुलेशन को कैसे आसान कर सकते हैं। जैसे 13 इंटू 143, अगर 13 में 143 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख के नीचे लिख के करेंगे इतना। ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, 13 तिया 39 का 9, 3 हाथ में, 13 चौका 52, 52 और 3 55, 13 एकम 13, 13 5 18। इस तरह से डायरेक्ट। अब जैसे 14 गुना 243, 14 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 14 तिया 42 का 2, 14 चौका 56, 56 और जो इस 42 का 4 है वो 56 और 4 60 का 0, 6 हाथ में, 14 दूना 28, 28 और 6 34। ठीक, उसी तरह से थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 17 459, 17 गुना 459। अब इसमें करते हैं 17 नमा 153 का 3, 15 हाथ में आ जाएगा। 153 में 3 लिख दिए, 15 हाथ। 17 पचे 85 और 15 100, 100 का 0, 10 हाथ में आ जाएगा। 17 चौका 68 और 10 78। इस तरह से आप एक करके बताइए। 15 गुना 235। ठीक, और कुछ ट्रिक्स बताए थे जिसमें ये था कि 11 इंटू 11, 2 बार अगर एक रिपीट करता है तो 1 से 2 बार जाएंगे और फिर रिटर्न हो जाएंगे। 3 बार अगर यही करता है, 3 बार रिपीट होकर और दोनों तरफ 111 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तक जाएंगे। 1 2 3 फिर 2, ऐसा पिछले वीडियो में बताए थे। अब इसमें अगर कुछ अलग कर दे, जैसे 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 है, तब क्या करेंगे। अब इसमें कुछ नहीं, बस 0 लगा देना 12 के आगे और इस तरह से लिख दें। अब क्या करेंगे, 2 का 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 और 0 1 को ऐड करेंगे 1। यहाँ 2 डिजिट था इसलिए 2 बार तक गए, ऐड किए। 2 पहले लिखे, फिर 2 1 को जोड़े 3, फिर 0 1 को जोड़े तो 1। अब यहाँ अगर 3 बार 1 रहे, इधर भी 3 बार रहे या 2 बार रहे, जैसे 132 है तो इसको भी फिर उसी तरह से करना है, बस 0 लगा देना। अगर इधर 1 1 का अगर कुछ भी रहे, कितना बार भी रिपीट रहे, बस इधर वाले में 0 लगा देना है। 3 2, उसके बाद क्या करना है, 2 का 2 लिख दिए। अब 3 और 2 ऐड करेंगे 5। यहाँ 3 बार है इसलिए 3 बार तक ऐड करेंगे एक साथ, 2 3 5 और 1 6। अब 3 बार तक कर दिए हैं, अब इधर से 1 छोड़ देंगे। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 और 1 4 और 0, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही आ जाएगा। अब फिर इस 3 को छोड़ देंगे, अब 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 है, मतलब 14,652। इस तरह से अगर थोड़ा बड़ा ले और 111 में 3145 ले लेते हैं। अब फिर कुछ नहीं करना है, 0 लगा के 3145 लिख देना। अब क्या करना है, 5 का 5 लिख देंगे, 5 और 4, 5 और 4 9, फिर अब 5 4 9 और 1 10 का 0 एक हाथ में ले लेंगे। चूँकि 3 बार है तो 3 डिजिट तक जोड़ेंगे। यहाँ 3 बार एक रिपीट है तो 3 डिजिट तक जोड़ेंगे। तो 5 4 9 1 10 का 0 एक हाथ में रखेंगे। अब इसको छोड़ देंगे, 3 बार 3 डिजिट तक जोड़ चुके हैं तो इसको छोड़ देंगे। अब 4 और 1 5 और 3 8, 8 और 1 जो इसका बचा हुआ था वो 9, 8 1 9। अब फिर इसको छोड़ देंगे। अब इस तीनों को जोड़ेंगे, 1 और 3 4 और 0 4। अब फिर इसको भी छोड़ देंगे। अब 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3, 0 है लास्ट में तो इसका कुछ नहीं, मतलब ये आपका आ गया 349095। ठीक है, इस तरह से अगर कुछ रहे
तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक आप करके बताइए, 2243, ठीक, कमेंट में बताइए। अब जैसे हम बता रहे थे कि टेबल से कैलकुलेशन करना है, तो जैसे मान लीजिए 34 इंटू 71 ले लेते हैं। अब इसमें कहीं कोई ट्रिक या कुछ भी काम नहीं करेगा, इसमें टेबल भी नहीं समझ में आ रहा है कि 34 का टेबल तो याद रखना थोड़ा टफ है। तो इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। 34 को लिख देंगे 2 इंटू 7, 2 गुना 17 और ये 71 है। अब क्या करेंगे, पहले बड़े वाले से इसे 17 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल पढ़ के। 17 एकम 17 का 7 और 17 सते 119, 119 में जो इसका एक था, इसका 17 एकम 17 का 7 एक था, उसको जोड़ देंगे। 17 सते 19 मतलब 120, तो ये हो जाएगा 120। और ये 2 है, अब इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 दूना 14 का 4, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करें 0, और ये 14 का 1 हो जाएगा। अब फिर 2 से 2 में 4, 2 से 1 में 2, 24 14। अब जैसे मान लेते हैं 32 गुना 35 दे दिया। अब अगर इस तरह का है तो इसको भी टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। 32 को लिख सकते हैं 8 गुना 4, या 16 गुना 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब फैक्टराइज कर देना। और इसको 35 को लिख देंगे 5 गुना 7, तो ये हो जाएगा 8 सते 56, बड़ा वाले को मल्टीप्लाई किया 5 चौका 20। अब 56 दूना 112, इसमें 0 लगा दी। यहाँ पे ये भी कर सकते थे 16 गुना 2, और 35 ही रहने दे इसको, 16 गुना 35 दूना 70। अब 16 सते 112, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो टेबल का प्रयोग करके इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। अब जैसे आप एक 45 इंटू 35, इसका करके बताइए उसी तरह से। अब जैसे 2 डिजिट वाले में स्क्वायर होगा, जहाँ स्क्वायर बताएंगे वहाँ तो बहुत सारा चीज़ बताएंगे। अभी जो जैसे ट्रिक आता है, जैसे 24 इंटू 26 है, लास्ट वाले डिजिट को जोड़ने से 10 पूरा हो, और जो इकाई अंक पर है इसको जोड़ने से 10 हो जाता हो, और दहाई वाला सेम हो। तो ऐसे में क्या करेंगे, 6 चौका 24, और इसका लास्ट में 2 दूना 4, मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, या 2 दूना 4, और जो है उसी डिजिट से उसमें ऐड कर दीजिए। जैसे 2 दूना 4 और 2 जोड़ दीजिए 6। अब जैसे मान ली 23 गुना 27, इसका भी 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और दोनों में 2 2 सेम है, तो इसका 7 3 21, और इससे इसका स्क्वायर कर दीजिए या इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, बात बराबर है। 2 दूना 4, 4 में फिर इसी 2 से ऐड कर देंगे, इसी 2 को ऐड कर देंगे, 621। अब जैसे ऐसा है 83 इंटू 87, ये भी वही है, 7 3 10 हो रहा है, और सेम से मतलब अपना से प्रैक्टिस भी कर लेंगे, अपने से डिजिट लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि स्पीड बढ़ जाए। अब इसका भी वही है, 7 3 21, और 8 का स्क्वायर 64, 64 में 8 जोड़ दीजिए तो 72। ठीक, उसी तरह से आप लोग करके बताइए। अगर हम कर दें 96 और 94, इसके आप लोग करके बताइए कमेंट में। अब एक 5 का भी है जो कल नहीं बताए थे, जैसे वो सब स्क्वायर में फिर बताएंगे। जैसे 5 इंटू 5 25, अगर 55 इंटू 55 रहे तो इसका क्या करेंगे, 5 है तो अगर लास्ट में 5 है तो 25 होगा, और यहाँ जो दहाई अंक पर जो अंक है उससे 1 बढ़ाएंगे, 5 है तो 6 करेंगे, 6 और इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 30। जैसे 35 इंटू 35, तो 5 का तो ये 25 हो ही जाएगा, 5 5, और ये 3 है, 3 से 1 बढ़ाएंगे, 4 3 12,
3 से 1 बढ़ाएंगे 4, और 4 में इसी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसी तरह से आप लोग 75 इंटू 75, अभी बहुत सारा है जो धीरे धीरे बताएंगे। तो इसको यहीं पे रोकते हैं।